अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 जो कि सिंथेटिक डिवीजन के बारे में है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये जो सिंथेटिक डिवीजन के बारे में है, मैं आपको पहले इसका बताता चलूं कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है जी बच्चों, synthetic division is the process of finding the quotient and remainder. It is simply a shortcut of long division method. इसका क्या मतलब है कि जो सिंथेटिक डिवीजन है ये एक प्रोसेस है क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करने का। सिंपल आसान लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हो कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका ये एक शॉर्टकट मेथड है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, ये आपको हो सकता है क्वोशंट और रिमाइंडर ये ना समझ आ रहे हो। लेट सपोज आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 2 है। अब मैं आपसे कहता हूं इसको डिवाइड करो, तो आप क्या करते हो? 15 को अंदर रखते हो, 2 को बाय, 2 7 जा 14, तो आपके पास जो है वो 1 बच जाता है। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये जो आपका 1 बच जाता है ना, ये बेसिकली रिमाइंडर है। रिमाइंडर होता है बाकी, तो ये आपका क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, और 7 आपका क्या है? क्वोशंट। और इसी तरह ये आपका डिवाइडेंड है और ये आपका डिवाइजर। तो क्वेश्चन क्या होगा? जो पूरा डिवाइड होके आपके पास जो आंसर आता है एक कंप्लीट, वो क्वेश्चन है, और जो बच जाता है वो आपका रिमाइंडर है। अच्छा जी, एक और इसकी एग्जांपल ले लें। 25 डिवाइडेड बाय 5, आप इसको डिवाइड करते हो, 5 5 जा 25, तो रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास? 0। ठीक है, अब इस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या बचा है? 0। अब बच्चों ये जो 25 है ना, ये 5 जो है ये 25 का फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिंथेटिक डिवीजन है, ये जो आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है ना, जो ज्यादा टर्म्स होती हैं, जैसे आपने छोटी क्लासेस में ये किए होंगे 15 30 45 इस तरह के क्वेश्चंस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए। तो ये जो सिंथेटिक डिवीजन है ये इसका एक शॉर्टकट मेथड है। तो ये मैं अभी आपको इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ जब हम ये इनके क्वेश्चंस करेंगे। अभी उसने पॉलिनोमियल्स दे दिए हैं, वेरिएबल यूज किए हुए हैं, तो कहता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, डिवाइड करो इसको x प्लस 1 से, और बताओ इसका क्वेश्चन क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, अभी आपको कैसे पता लगेगा ये अभी मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। जो आगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, वो कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। आपने सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है। अब बच्चों ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इसको डिवाइड करवाना है आपने x प्लस 1 से। ठीक है, अब इसमें बच्चों जो पहला स्टेप आपने करना है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सोल्यूशन। जब भी आपने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करना है, तो इसमें जिससे आपको डिवाइड करना है ना, x प्लस 1 से करना है, तो आपने सबसे पहले पुट करना है जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों करना है? ताकि आपके पास यहां से x की एक वैल्यू आए। ठीक है, तो ये प्लस 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो गया? माइनस 1। तो आपके पास ये x का रूट आ गया, यानी आंसर आ गया x का। अब आंसर क्या आया? -1 x की वैल्यू। अब आपने इसको डिवाइड करना है किससे? -1 से। देखो सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपने इस तरह ना लाइन लगा के ना, ऐसे ये लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बेसिक सा और समझाता चलूं। ये एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है और -1 है। अब बच्चों देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, उसके बाद क्या आता है? 2 के बाद 1, यानी कि x की पावर 1, फिर लास्ट पे कांस्टेंट। तो इसके नीचे आपने जो इसके साथ कोफिशिएंट होगा ना, वो नंबर लिखना है। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? 1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1। इसी तरह इसके साथ का कोफिशिएंट 7, इसके नीचे 7, और लास्ट पे कांस्टेंट क्या है? -1। इस तरह आप इसको मेंशन करोगे। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास ये वाली है। यहाँ पे मैं इक्वेशन एक बार अगेन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। अब देखो बच्चों इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। यहाँ पे आप लिख लो चाहे अपनी आसानी के लिए एक्स स्क्वायर
और उसके बाद x, फिर लास्ट पे कांस्टेंट, ये लिख लिया। अब x के साथ का कोफिशिएंट क्या है 1, ये आ गया बच्चों 1। उसके बाद x है, इसके साथ का कोफिशिएंट 7, लास्ट पे -1, ठीक है, ये लिख लिया। अब ये जो आपका आया ना आंसर x की वैल्यू आई है, इसको आपने यहाँ पे लिखना है, इससे आपने इसको डिवाइड करना है। मेन काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। बहुत से बच्चों को ये टेबल जो है ना ये बनाना नहीं आता। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को उतार लेना नीचे, ये आ गया 1। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, उसको आपने लिखना है यहाँ पे। अब आप इनको ऐड कर दो, 7 और -1 लिखना है कैलकुलेटर पे, इक्वल दबाना, वो आपको 6 दे देगा। अब बच्चों इस -1 को आपने इससे डिवाइड करना है, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा -6। अब -1 और -6 कैलकुलेटर पे लिखना, ऐड करो तो आ जाएगा -7, ठीक है। अब यहाँ पे एंड हो गया ना, ये मैंने जो लाइन लगाई है ना इसका मैं आपको बताता हूँ, ये एंड हो गया, ये आखिरी वर्ड है, आखिरी डिजिट है, तो ये आपका क्या है रिमाइंडर, ठीक है, लास्ट वाला आपका रिमाइंडर होगा। तो आप इस तरह लाइन भी लगा देंगे ताकि पता लग जाएगी कि ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर को आपको मिल गया। अब किसकी बारी आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या होगा ये वाला 1 और 6, लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे, वो आपने इस तरह लिखना है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है ना आपके पास, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो आपने उससे एक कम कर देनी है, x की पावर 2 से एक कम करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होगा ना वो ये 1 है, तो साथ आपने क्या लिख देना 1x, आगे ये 6 है +6, ये आपके पास आ गया क्वोशंट, और रिमाइंडर -7, रिमाइंडर -7, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है कि बच्चों ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। ये जब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट समझाऊंगा ना आपको मजीद इसकी समझ आती जाएगी, क्योंकि ये अभी आपका फर्स्ट टाइम है। तो नेक्स्ट पार्ट भी इसका यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है 4x³ - 5x, 4x³ - 5x +15 डिवाइडेड बाय x + 3। ले बच्चों ये क्वेश्चन है जी। अब इसमें इसी तरह ही पहला स्टेप क्या होगा, जिसे डिवाइड करना है ना उसमें से x की वैल्यू निकालो। तो सॉल्व x + 3 = 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -3, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है किससे -3 से, ठीक हो गया। तो अब देखो ये इक्वेशन है आपके पास, इसको चाहे यहाँ पे लिख लो 4x³ - 5x + 15। अब बच्चों देखो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यहाँ पे आप ये सिंथेटिक डिवीजन बना के, इस तरह सिंथेटिक डिवीजन बना के यहाँ पे लिखने है x की पावर 3। अब उसको छोड़ दो, x की पावर 3 है, इससे पीछे क्या आएगा x की पावर 2, और इससे पीछे x की पावर 1, और उसके बाद कांस्टेंट, ये चीज आएगी। ये आपने इस तरह ना बना लेनी है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो। अब ये x की पावर 3 है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसका कोफिशिएंट, x की पावर 3 है, इसके साथ कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। इसी तरह x² है, अब इसमें x² है नहीं है, तो जब हमारे पास है ही नहीं है तो उसकी वैल्यू भी नहीं होगी, जब उसकी वैल्यू भी नहीं होगी तो क्या होगी उसकी फिर वैल्यू 0, तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूंगा 0। इसी तरह आगे x है, x का कोफिशिएंट -5, तो यहाँ पे क्या आ गया -5, लास्ट पे कांस्टेंट है जो कि 15 है, ये लिख लिया, ठीक है। अब ये 4 को आपने एज इट इज उतार लेना नीचे, ठीक है। अब ये आपका आंसर क्या है x की वैल्यू -3, यहाँ पे आपने लिखना जी -3। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे, तो 3 को 4 से किया 12, साथ माइनस है तो -12, जैसे आपने यहाँ पे किया ना, -1 को 1 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आया -1। इसी तरह -3 को 4 से किया तो -12। अब इनको ऐड करो, 0 -12 ऐड किए तो -12,
अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या किया था, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, इसी तरह -3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 12 जा 36 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 36 आ गया। अब 36 में से ये आपने ना कैलकुलेटर आपको अलाउ है उस पर आप कर लेना, लिखना आपने -5 और ये प्लस का 36 है ना, प्लस 36 इक्वल दबाना, वो आपको आंसर दे देगा जी। For online home tuition, 034447 अब इस89022. 31 से मल्टीप्लाई करो, 3 को जब 31 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 93, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और साथ माइनस है तो माइनस। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना 15 माइनस 93, तो आपको आंसर दे देगा जी 93 15 78 साइन बिगर नंबर, तो आपको आंसर क्या दे देगा वो 78, साथ साइन बिगर नंबर का वो मेंशन करेगा। अब देखो बच्चों ये लास्ट डिजिट्स है ना, इसी तरह यहाँ पे लास्ट डिजिट थे तो आपने यहाँ से लाइन लगा देनी है, ये शो करती है कि ये लास्ट वाला जो है वो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर तो आपको मिल गया। अब आपने उसको बताना रिमाइंडर, तो आप ये बता दोगे जैसे यहाँ पे बताया, इस तरह रिमाइंडर आ गया -78। मसला आता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे बताना है इसका, देखो बच्चों क्वेश्चन आपने बताना है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की 3, ये देखो 3 है, तो 3 से 1 कम करना है, x की पावर 3 से 1 कम कर दोगे तो x की पावर 2 रह जाएगी, तो इसको आपने लिखना है जी यहाँ पे क्वेश्चन 4 है तो 4x की पावर 2, उसके बाद -12 x की पावर 2 एक कम x और लास्ट पे कांस्टेंट +31, ये आपके पास आ गया इसका क्वेश्चन, और साथ ही इसका रिमाइंडर भी लिख दो, रिमाइंडर -78, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट। जब आप इनको 1-2 बार कर लोगे ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इजी लगेगा, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत इजी है और मजे के क्वेश्चन है ये सिंथेटिक डिवीजन वाले। इसमें पहले जिससे डिवाइड करना है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, फिर ये लिखना आपने जो मैक्सिमम पावर होगी वो एज इट इज, फिर उससे एक कम, फिर लास्ट पे कांस्टेंट, उनके कोफिशिएंट लिखने हैं, 1 को नीचे उतारना है और जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई करते जाना है, और ये आपकी क्वेश्चन और रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप नोट करें, आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी करते हैं। तो आगे इसका लास्ट पार्ट है थर्ड, इसको आपने सॉल्व करना है जी, सॉल्यूशन ले बच्चों। अब आप ये इन टर्म्स को डिवाइड करना है इससे x-2 से, तो डिवाइड करने से पहले जो है वो आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है, x-2 है तो यहाँ पे आपने पुट करना है जी इसको, x-2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है, यानी कि अब आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के जरिए, यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लो एक बार, ये x3 प्लस एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ये चीज है बच्चों। अब देखो ये आपने सिंथेटिक डिवीजन का ये समझ लो टेबल है, अब इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, बस छोड़ दो उसको, अब ये लिख लिया 3, अब आपने ना इसे एक एक कम आते जाना है, x की पावर 3 से एक कम एक्स स्क्वायर, फिर उससे एक कम x, और फिर लास्ट पे कांस्टेंट, लिख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, ये x की पावर 3 है, इसमें देखो x की पावर 3 कहाँ पे है, ये रहा, इसका कोफिशिएंट लिखना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, इसी तरह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली ये है, इसका कोफिशिएंट, इसका भी 1 है, फिर एक्स वाली ये है, इसका कोफिशिएंट -3 है, लास्ट पे कांस्टेंट है जो कि 2 है। अब बच्चों लेट्स सपोज ये था x, अगर x वाली टर्म यहाँ पे ना होती तो आपने फिर यहाँ पे लिखना था उसकी जगह 0, ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो अब जो x की वैल्यू आई है 2, उसको यहाँ पे लिखो, इस 1 को नीचे उतारो, अब आपकी वर्किंग आगे चलती जाएगी, 2 1 जा 2, उसके बाद 1 और 2 को ऐड किया 3 आ गया, और 2 3 जा 6, -3 और ये +6 है, इनको ऐड किया तो आ गया 3, ये आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है, -3 +6 इक्वल, वो आपको 3 दे देगा, फिर 2 3 जा 6, वो ये आ गया, 6 और 2 8, ऐड किया, अब ये लास्ट डिजिट है ना, ये लगा ली लाइन, क्योंकि जो लास्ट डिजिट होगा वो आपका
रिमाइंडर होगा। क्या होगा? रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, रिमाइंडर तो आ गया ना 8। अब आपने क्वेश्चन लिखना है, तो क्वेश्चन के लिए आपने देखना है इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो आपने उससे एक कम कर देनी है। तो x की पावर 3 है, एक कम करोगे तो x की पावर 2। तो जो फर्स्ट वाला है 1 है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दो क्वेश्चन, x की पावर 2, इसका क्वेश्चन क्या है 1। उसके बाद 3 है, x की पावर 2 से एक कम प्लस 3x, ये चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x। उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट है 3, तो प्लस 3। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। अब जो है वो रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका ये वाला लास्ट 8, रिमाइंडर 8 आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है कि बच्चों ये सिंथेटिक डिवीजन आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। इजी है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। जिससे डिवाइड करना है उसकी पहले वैल्यू निकाल लो 0 के इक्वल रख के। ये देखो वैल्यू आ गई, फिर इक्वेशन लिखी, सॉरी इक्वेशन ये पॉलिनोमियल लिखे, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है उसको ले लेना बस। वो 3 थी, फिर उनको छोड़ दो जो भी है, फिर 2 1। अगर यहाँ पे 4 होती ना इसकी मैक्सिमम पावर, एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 3, फिर एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1, फिर लास्ट पे कांस्टेंट। इस तरह आपने फिर उनके कोफिशिएंट लिखने थे, फिर आगे ये सिंथेटिक डिवीजन का अमल स्टार्ट कर देना था। जो लास्ट पे बच जाए वो रिमाइंडर है। और जो क्वेश्चन बनाना है आपने वो कैसे बनाना है, जो क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर होगी उससे एक कम कर देना है। ये कोफिशिएंट 1x स्क्वायर, फिर 3x और फिर लास्ट पे 3। तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके तमाम पार्ट्स। उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आगे अब चलते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानी। जी बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ये अक्सर बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। किसको इस्तेमाल करते हुए? सिंथेटिक डिवीजन को। अब आए इसके फर्स्ट पार्ट की जानिब। 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 2x³ - 3hx² + 9। इसका जो उसने, अब आपको ना, पहले तो उसने दिया होता था ना, ये पॉलिनोमियल दिए होते थे और डिवाइडेड बाय x-2 इस तरह वो दे देता था, तो हम उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालते थे, तो फिर इसको सॉल्व करते थे। अब जो उसने ये आपको ये 3 दिया हुआ है ना, ये बेसिकली x की वैल्यू निकाल के उसने दी हुई है आपको। थोड़ा सा काम उसने खुद ही कर दिया आपका। तो 3 जो है इसका रूट है, तो 3 से आपने इसको करना है इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और जो इसका रिमाइंडर है ना वो कहता है 0 है। तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सॉल्व। अब बच्चों देखो, ये आपके पास पॉलिनोमियल है और 3 जो है ना इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 उसने x की वैल्यू निकाल के ऑलरेडी दी हुई है। तो 2x³ - 3hx², ये पॉलिनोमियल आ गया आपके पास। अब देखो बच्चों, इसमें आपने ना देखना है कि मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की। x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पे आपने लिखना है जी x की पावर 3 लिख लिया। अब इनको छोड़ दो जो भी है, इस पे आप ऐसे बाजू रख लो। अब x की पावर 3 है, 3 से पहले 2, तो यहाँ पे क्या आ गया x की पावर 2, फिर 2 से पहले 1, 3 2 1 और लास्ट पे कांस्टेंट। ये लिख लेना आपने इस तरह। ये सिंथेटिक डिवीजन का बनाए बॉक्स, ये बना लिया। अब बच्चों देखो, ये x³ है, ये रहा x³, इसके साथ का कोफिशिएंट आपने इसके नीचे लिखना है। फिर x² है, x² ये रहा, इसके साथ का कोफिशिएंट -3h है, ये आ गया -3h। उसके बाद x है, x की तो यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। जब वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू फिर क्या होगी? 0। इसको आप 0 रखोगे। आगे c कांस्टेंट है, तो ये 9 आ गया। अब उसने बोला 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 उसने x की वैल्यू निकाल के ऑलरेडी दी हुई है, उसको आप लिखोगे यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि x इज इक्वल टू 3, क्या जो उसने दिया हुआ है। अब ये 2 एज इट इज नीचे। अब आपकी आगे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6। अब आप इनको ऐड करो, -3h + 6, ये आपका h वाली टर्म है। तो जो वेरिएबल होता है ना,
वही वेरिएबल उसमें ऐड होता है। तो ये h है, इसके साथ तो है ही नहीं है, तो लिहाजा ये ऐड नहीं हो सकता। इसको आप फिर लिखोगे -3h प्लस 6, -3h प्लस 6। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को -3h प्लस 6 से। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, 3 को -3h प्लस 6 से। 3 3 जा 9, 7 माइनस है -9, आगे h है, h आ गया, और 3 6 जा 18, तो -9h प्लस 18 आ गया। उसको आप यहाँ पे लिखोगे -9h प्लस 18। अब बच्चों इसको आपने ऐड करना है जीरो में। जो भी चीज जीरो में ऐड करो, जो होती है चीज वही आ जाती है। अगर 5 में 0 ऐड करो तो आंसर 5 ही आता है। इस तरह इसमें 0 ऐड करोगे तो यही आ जाएगा, -9h प्लस 18। ठीक है, अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को -9h प्लस 18 से, 3 को -9h प्लस 18 से। 3 9 जा 27, माइनस एज इट इज, h भी एज इट इज, फिर प्लस 18 3 जा 54। जी बिल्कुल 54। तो ये आ गया आंसर -27। इसको आप लिखोगे यहाँ पे h प्लस 54। अब बच्चों आप इनको ऐड करना है। अब देखो ये h वाली टर्म है, ऊपर तो h वाली है ही नहीं है, तो ये तो ऐड हो ही नहीं सकती। तो फिर आप क्या करोगे, इसको आप एज इट इज लिखोगे -27h, और ये 9 है, ये 54 है, यानी ये भी काउंटिंग वाले डिजिट्स हैं, ये भी काउंटिंग वाला डिजिट है, इनके साथ वेरिएबल भी नहीं है, तो ये तो आपस में ऐड हो सकते हैं। इनको आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा +63। खत्म, फिनिश। अब ये लास्ट टर्म है, यानी कि ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, अब उसने बोला 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो इसका रिमाइंडर है वो क्या है, 0, यानी इसके रिमाइंडर को आप 0 के इक्वल रखो। बच्चों हमने इसमें ना h की वैल्यू निकालनी है, तो रिमाइंडर आपके पास ये आया है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, -20h प्लस 63। तो यहाँ पे लिखो -27h प्लस 63, और ये रिमाइंडर आ गया किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ से बच्चों आप h की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकलेगी, जिसको फाइंड करना है उसको अलग रहने देना है। तो फाइंड हमने h को करना है ना, h वाली ये वाली टर्म है, तो इसको आप इधर ही रहने दो, और ये 63 प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी भी h को फाइंड करना है हमने, तो h कहाँ पे है, ये रहा। तो -27 h के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसको उधर लेके जाओ तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो h इज इक्वल टू -63 डिवाइडेड बाय -27। अब माइनस तो माइनस से हो गया ना कैंसल, तो 63 और 27 है, इनकी कटिंग कर लो। तो जब आप इनकी कटिंग करोगे तो 9 3 जा 27, और 9 7 जा 63, यानी कि 7/3 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। मैं फिर आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है। अब बच्चों देखो 3 जो है ना, उसने आपको आंसर निकाल के दिया हुआ है, और कहता है इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो रिमाइंडर है उसका आंसर यानी वो 0 के इक्वल है। तो ये उसने पॉलिनोमियल दिया था, उसी तरह ही मैक्सिमम पावर पहले लिखी, फिर उसके बाद एक कम करते गए लास्ट पे कांस्टेंट आ गई, फिर इनके कोफिशिएंट लिखे, ये मैंने इनके साथ जो थे, फिर 2 को एज इट इज नीचे उतारा, और जो 3 उसने दिया था जिसे डिवाइड करना था वो मैंने यहां लिखा। तो 3 2 6, ये आ गया, इनको ऐड किया, ये आ गया। अब बच्चों ये h है, ये h नहीं है, ठीक है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। ये 6 में से 3 गए तो 3 आ गया, 3h हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, तो फिर इनको ऐड किया, ये आ गया, फिर 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इनको ऐड किया, ये h वाली टर्म एज इट इज, ये और ये ऐड हो सकते थे तो मैंने इनको कर दिया। तो रिमाइंडर उसने बोला है 0 0 को इक्वल है,
तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैंने h की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये था जी इसका एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की जानिब। जी बच्चों, अब ये जो इसका पार्ट 2 है ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरह है। इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। अब वो कहता है 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जो उसने रूट है वो 1 है, और कहता है जी आपने इसमें से h की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। तो अब ये पॉलिनोमियल है, सॉल्यूशन। अब बच्चों देखो इस पॉलिनोमियल में अब उसने ये जो 1 है ना, ये x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दी हुई है, तो आप इसको कह सकते हो जी कि x इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अच्छा जी, यहाँ लिख भी सकते हो गिवन। उसके बाद ये आपकी इक्वेशन है एक्स क्यूब, सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ पॉलिनोमियल, -2h x स्क्वायर प्लस 11। अब बच्चों आपने देखना है इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो वो 3 है, आप देख सकते हो। तो ये लिखा। अब आपने यहाँ पे लिखना है एक्स की पावर 3 है मैक्सिमम, उसके बाद क्या आता है 2, उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट, ये लिख लिया। अब आपने यहाँ पे वो लिखना है जो इनके साथ कोफिशिएंट है। एक्स क्यूब के साथ क्या है 1, तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ -2h, यहाँ पे आ गया -2h, और x तो है ही नहीं है, तो नहीं है तो 0, लास्ट पे कांस्टेंट है जो कि 11 है, ये चीज। अब आपने 1 नीचे उतारना है, और यहाँ पे क्या लिखना है जो उसने आपको 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1। अब 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा 1, और वो 1 मुझे कहाँ लिखना है यहाँ पे। अब इनको ऐड करो, ये h वाली टर्म है, ये विदाउट h है, तो ये तो ऐड हो ही नहीं सकते, तो मैं फिर इनको कैसे लिखूंगा -2h प्लस 1। अब इस 1 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यही आ जाएगा -2h प्लस 1। अब इसमें जब 0 ऐड करूंगा तो यही आ जाएगा -2h प्लस 1। अब 1 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को जब -2h से करूंगा तो -2h और प्लस 1। अब इनको ऐड करना होगा, सिंपल सा बच्चों ये मेथड है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले मैक्सिमम पावर लिखी, उसे एक कम, फिर एक कम, लास्ट में कांस्टेंट, फिर इनके कोफिशिएंट लिखे और 1 को नीचे उतारा। आगे देखो वो गेम ही चलती जा रही है, 1 को इससे किया ये आ गया, इनको जमा किया ये आ गया, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इनको जमा किया ये आ गया, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब इनको जमा करेंगे -2h एज इट इज, क्योंकि h वाली टर्म नहीं है। उसके बाद ये 1 है, ऊपर 11 है, ऐड किया 12। ये बच्चों आपके पास आ गया इसका रिमाइंडर, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो है वो रिमाइंडर होती है। तो अब क्या करेंगे जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने बोला जी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देखो 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो रिमाइंडर क्या है -2h प्लस 12, -2h प्लस 12, और ये किसके इक्वल है 0 के। यहाँ से बच्चों आप इसकी h की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये +12 है, उधर जाएगा तो -12, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, माइनस माइनस से कैंसर, h इज इक्वल टू 6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है बच्चों ये इसका पार्ट 2 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, सिंपल पार्ट 1 की तरह। आगे जो इसका पार्ट 3 है वो भी सेम इसी की तरह ही है, उसमें -1 उसने दिया हुआ है, तो आपने इसको यहाँ पे क्या कर देना है -1 से, और पॉलिनोमियल उसने चेंज किया हुआ है। तो चलें वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें। जी बच्चों आगे लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें भी आपने h की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और कहता है -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक हो गया जी। तो सॉल्यूशन बच्चों h की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के साथ।
तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है, उसने x की वैल्यू आपको निकाल के दी हुई है जो कि -1 है, और इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू -1 है ना, तो आप लिख सकते हो गिवन x इज इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन है जी 2x³ सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल प्लस 5h(x-23). अब बच्चों आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन के जरिए इसमें से h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बन गई सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, अब इसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, क्वेश्चन में चेक कर लूँ यही है, ये ना हो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए और फिर आंसर भी जो है वो गलत आए। माइनस ये इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + 5h(x-23). ठीक है, तो इसके साथ का जो यानी वेरिएबल है ना ये वाला, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, ये लिखा। अब इससे एक कम x की पावर 2, फिर इससे एक कम x, फिर उससे एक कम यानी x की पावर 1 ना आ गई यहाँ पे, और लास्ट पे कांस्टेंट, ये आ गया कांस्टेंट। अब इसके साथ आपने ना इनके नीचे जो इनका कोफिशिएंट है वो लिखना है, x³ है, इसके साथ ये 2 है, इसको आपने यहाँ लिख देना है। फिर x² है, x² कहाँ गया, ये तो है ही नहीं है, तो जब नहीं है तो आपने क्या लिख देना है 0। उसके बाद x है, x के साथ का कोफिशिएंट प्लस 5h, लास्ट पे कांस्टेंट -23। अब बच्चों x की वैल्यू -1 है, जो उसने बोला हुआ है -1, इसको आपने यहां लिखना है और इसको नीचे उतार लेना है 2। अब आपकी वही आगे ट्रेन जो है वो चलती जाएगी, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, फिर इनको ऐड करना है, आंसर यहाँ पे आएगा, फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इस तरह आगे चलते जाना। तो -1 को 2 से किया -2, अब 0 -2 किया -2 आ गया। ठीक है, कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, आपने कैलकुलेटर पे लिखते जाना है, वो आपको बताता चलेगा। अब -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास +2 आ जाएगा। अब ये 5h में +2 ऐड करना है, तो ये तो ऐड हो ही नहीं सकते, तो आप इसको फिर एज इट इज लिख दोगे 5h + 2। अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे -1 को 5h से किया तो -5h, उसके बाद -1 को +2 से किया तो -2, ये लास्ट टर्म है, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर। अब देखो बच्चों ये -5h है, ऊपर तो h है ही नहीं है, तो ये तो आ गया ना एज इट इज। अब ये -23 है, ये -2 है, कितने हो गए -25, तो ये आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर। और उसने बोला है -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, के इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो क्या है 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या आया हमारा इसका -5h और -25, -5h -25, और ये किसके इक्वल है 0 के, ये मैंने बच्चों लिख दिया। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, h वाली टर्म ये है, इसको इधर ही रहने देंगे। बच्चों याद रखो जिसको फाइंड करना है ना उसको एक साइड पे कर लेना आपने, ये -25 है, उधर जाएगा तो +25। अब h फाइंड करना है इसको, तो -5 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि ये -5 है, उधर जाके इसके साथ +5 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने देखना है h और इन नंबर 5 इनके दरमियान कौन सा साइन है, वो मल्टीप्लाई है, तो ये -5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय -5, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। और बच्चों याद रहे जो माइनस है ना ये हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं रहता, बल्कि रहता ही नहीं है, ये हमेशा ऊपर रहता है नोमिनेटर के साथ। h इज इक्वल टू -5 आपके पास इसका आंसर आएगा, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसमें जो आंसर है आपका वो भी h इज इक्वल टू -5 ही है। अब बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि ये माइनस ऊपर कैसे जाता है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं,
इतनी सी जगह पे ही हो जाएगा। ये आंसर आया था जी 5 आवर -1, ठीक है, अकॉर्डिंग 5 आवर -1 ये चीज बनी थी ना, कटिंग करके 5 ऊपर ये -1 नीचे। तो अब देखो इसके साथ हुआ क्या है, माइनस ऊपर कैसे गया है, मैंने किया जिसको -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना तो ये -1 इससे कट जाता है, दोबारा यही चीज आ जाती है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब 5 को मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आ गया -5, ठीक है। और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो +1 आ जाता है, ठीक है। अब मेरा आंसर -5 आया ना। अब इसके नीचे क्या है, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, तो ये 1 मैंने नहीं लिखा, तो मेरे पास -5 आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह जो माइनस है वो ऊपर चला जाता है, इसको आप लिख सकते हो जी -5। ये जस्ट इसको रहने दे, बल्कि आप बस -5 ही लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स जो थे, ये इसका पार्ट 3 है, ये इसका पार्ट 3 है जी, के 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है जी, ये बिल्कुल, ये इसका पार्ट 3 था, 2 नहीं है, ये 3 पार्ट है। तो इसको आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम इफ। आपने एल और एम की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है अगर x+3 and x-2 are the factors of the polynomial x³ + 4x² + 2lx + m। अगर जो है x+3 और x-2 ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो आपने जो है l और m की वैल्यू को फाइंड करना है। अब जो फैक्टर्स क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास ये 28 है, इसको आप डिवाइड करते हो 3 से, ठीक है। तो आपके पास इस तरह इसका आंसर आएगा 3 9 27 और रिमाइंडर क्या बच जाता है आपके पास 1, ठीक हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 5, इसको आप डिवाइड करते हो 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 सा 25, तो रिमाइंडर क्या बचता है 0। तो बच्चों जिसका रिमाइंडर 0 बच जाता है ना, वो उसका फैक्टर्स होता है, ठीक है। अब देखो इनको हमने डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर क्या बचा 0, ये इसका फैक्टर है। इसी तरह इनको हमने डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह ही वो कहता है कि x+3 और x-2 इसको जब इससे डिवाइड करते हैं ना, तो इनका जो रिमाइंडर आता है वो 0 है। उसने कहा हुआ है कि इसका रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे देखो ये दो आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर्स हैं। और फैक्टर्स कब होते हैं, जब उनका रिमाइंडर 0 आता है। जैसे इसका सॉल्व किया, रिमाइंडर क्या आया 0, तो ये फैक्टर्स है। इसी तरह वो कहता है जब इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो आर दी फैक्टर्स, ये इनके फैक्टर है। फैक्टर कब होते हैं, जब उनका रिमाइंडर 0 आता है। तो आई होप कि ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। तो अब इसको करते हैं जी सॉल्व। अच्छा जी बच्चों, अब ये पोलिनोमियल है आपके पास, पहले आपने इसको इससे करना है डिवाइड यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के जरिए, उसके बाद इससे करना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और उसने बोला आर दी फैक्टर्स, और जो इनका रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल है। तो सॉल्यूशन बच्चों, ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता होता है अक्सर। तो पहले x+3 है, यहाँ इसको पुट करते हैं, x+3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -3, ठीक है, -3 आ गई है। तो अब आपने इसको इस पोलिनोमियल से सॉल्व करना है। तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे आप लिखें भी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। लो बच्चों, ये जो है सिंथेटिक डिवीजन है। अब बच्चों क्या करना है आपने, ये पोलिनोमियल है आपके पास x³ + 4x², इसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये रही 3, तो आपने यहां पे लिखना है जी 3। अब उसको छोड़ दो, अब x3 से पहले x2 आ जाएगा, वो ये आ गया, उससे पहले x आ जाएगा, वो ये आ गया, और उससे पहले फिर कांस्टेंट आ जाएगा, वो ये आ गया। अब आपने ना इनके कोफिशिएंट लिखने हैं, ये x³ है, इस पोलिनोमियल में x³ कहां पे है, ये रहा,
और इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं 1। इसी तरह एक्स स्क्वायर का 4 और एक्स का 2l और लास्ट पे कांस्टेंट जो कि m है, ये आ गया। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन को कैसे सोल्व किया जाता है, इसको एज इट इज नीचे लाकर, और ये जो आपकी x की वैल्यू आई है -3, इससे आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब -3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे मेंशन करना है -3। अब 4 -3 आंसर क्या आता है 1, आपने कैलकुलेटर पे लिखना 4 -3, वो आपको 1 दे देगा। फिर इस -3 को इससे मल्टीप्लाई, तो तब भी क्या आ जाएगा -3। अब 2l में से -3 करना है। ठीक है, ये इसका वेरिएबल l है, ये तो जस्ट काउंटिंग वाला डिजिट है ना, तो ये तो ऐड नहीं हो सकते, तो आप इसको कैसे लिखोगे फिर 2l -3। ओके, अब आपने इस -3 को इससे करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ -3 को 2l -3 से। 3 2 6, 7l है, l आ गया, 7 माइनस है, माइनस आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9, तो आंसर क्या आ गया -6l + 9, ये आ गया। अब आपने इनको ऐड करना है, यानी कि m को इसमें ऐड करना है, तो ये m है और नीचे तो m वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो लिहाजा m एज इट इज आ गया। फिर -6l है, ये भी एज इट इज, +9 है, ये भी एज इट इज, यानी कि तीनों ही डिफरेंट थे, तो वो आ गए। अब आगे खत्म हो गया, तो बच्चों ये आपका क्या है लास्ट वाला रिमाइंडर, ऐसे आपने लाइन लगा देनी है ताकि उसको पता लग जाए एग्जामिनर को कि ये रिमाइंडर है। अब उसने क्या बोला है x + 3 एंड x - 2, हमने x + 3 से किया है ना, तो इसका रिमाइंडर ये आया, और वो कहता है आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर है, और फैक्टर कब होता है जब उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है। रिमाइंडर ये आया ना, और ये किसके इक्वल है 0 के, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर ये वाला है m - 6l + 9 इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया बच्चों, अब ये एक आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपने आना है x - 2 पे, इसको भी सेम इसी तरह ही करना है। ले बच्चों, अब पुट x - 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस 2 को आपने करना है जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड, तो देखें जी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये यहाँ पे आपने लिखना है मैक्सिमम पावर x3, उसके बाद x², उसके बाद x, और लास्ट पे कांस्टेंट, इस तरह आपने इसको मेंशन करना है। अब बच्चों आपने x³ है, इसके साथ का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिख देना। फिर x² के साथ का कोफिशिएंट 4, फिर x के साथ का कोफिशिएंट 12, फिर लास्ट पे कांस्टेंट m। अब एज इट इज आपने इसको उतारा नीचे, और ये 2 से करना है, जो x की वैल्यू आई है ये 2 लिख दिया है। आगे सारा आपका वही प्रोसेस है जो यहाँ पे आपने किया है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, 2 1 2, इनको ऐड करो 6 आ गया, फिर 2 6 12, ये आ गया, सिंपल सा। इनको ऐड करो, ये एल वाली टर्म है, ये काउंटिंग वाली है, तो ये तो ऐड नहीं हो सकते, तो आप इसको कैसे लिखोगे फिर 2l + 12। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को जब 2l से करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 4l, और फिर 2 को 12 से 24, ये आ गया। अब आप इनको ऐड कर लो, ये m है, नीचे m वाली टर्म नहीं है, तो इसको आप लिखोगे m, फिर +4l + 24, ये चीज लास्ट वाली टर्म है ना, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब उसने बोला है ना x + 3 एंड x - 2, ये दोनों जो हैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो जिस तरह इसको किया तो इसका रिमाइंडर 0 किया क्योंकि ये फैक्टर थे, इसी तरह हमने अब इससे किया x - 2 से, ये देखें 2 से, तो इसका रिमाइंडर ये आया, और ये भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, m + 4l + 24 इज इक्वल टू 0।
अब बच्चों देखो, आपने m और l की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है, एक इक्वेशन ये वाली है। याद रहे, जब भी आपके पास दो अननोन वेरिएबल हो ना, जैसे आपने m और l की वैल्यू फाइंड करनी है ना, अब दोनों इस इक्वेशन में है और यहाँ पे भी दोनों इस इक्वेशन में है। तो जब दो वेरिएबल फाइंड करने हो ना अननोन, तो उसके लिए आपको दो इक्वेशन का होना जरूरी है, तभी आप उसको जो है वो फाइंड कर सकोगे। अब वो कैसे करेंगे? इसके दो मेथड है बच्चों। या तो आप इसमें से m की वैल्यू निकाल लो, वो इसमें पुट कर दो, तो आपके पास जो है वो फिर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो आप उसमें दोबारा पुट करोगे, दूसरे की आ जाएगी। एक ये है। और दूसरा मेथड ये है कि एक इक्वेशन ये वाली है, एक ये वाली है, इनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो ताकि एक वेरिएबल आपके खत्म हो जाए। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इजी है। यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, दोनों सिंगल है ना, तो m और m को मैंने काटना हो तो क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। इसको मैं नाम दे लेता हूं इक्वेशन 1 का, और इसको इक्वेशन 2 का। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं। 2 ये वाली है, इसको मैंने लिखा m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। और 1 ये वाली है m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है। ये m का प्लस है, ये माइनस का, तो लिहाजा ये कट हो गए। प्लस 4l और ये अब प्लस का बन चुका है, प्लस 6l 10l और प्लस 24 और माइनस 9 कितने आ गए? 15। साइन बिगर नंबर। अब 10l प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप l की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चों मुझे ये रेज करना पड़ेगा, क्योंकि l की तो आ जाएगी, फिर m की भी निकालनी है। तो इसको आप अभी नोट कर लो, मैं फिर इसको रेज करके आगे इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। जी बच्चों, 10l प्लस 15 इज इक्वल टू 0 ये बच गया। ये मैंने लिखा 10l प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस 15 है, उधर जाएगा तो माइनस 15। और 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके सॉरी 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसकी कटिंग करेंगे तो 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, तो -3/2 आपके पास l की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अब आपने इसमें जो है ना, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये वाली है, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी l की वैल्यू पुट कर लो और वहां से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। तो जिसमें मर्जी पुट कर ले, चाहे इसमें कर लो या इसमें कर लो, वो आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। तो इसमें कर लेते हैं। l पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी है? ये रही, m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो m एज इट इज प्लस 4l आ गया, l की जगह उसकी वैल्यू -3/2 और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कटिंग कर लें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो m प्लस 2 माइनस 3 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब 2 3 जा 6, 7 माइनस है, तो आपने माइनस मेंशन करना है। -6 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास +18 आ जाएगा। आपने लिखना है कैलकुलेटर पे -6 प्लस 24 इक्वल दबाना है, वो आपको ये आंसर दे देगा 18। अब ये +18 है, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो -18 हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ले बच्चों, ये आपके पास m की वैल्यू आ गई है, और ये वाली आपके पास, सॉरी ये l की वैल्यू, ये m की वैल्यू।
ठीक है जी। मेथड सिंपल है, पहले आपने x+3 है ना, ये फैक्टर्स है, इसमें x की वैल्यू निकाल लेनी है 0 के इक्वल रख के, उसको फिर इस तरह सिंथेटिक डिवीजन के जरिए करना है, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने इसके जरिए सॉल्व करना है x-2, इसको 0 रख के x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको फिर इस तरह सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करना है। दो रिमाइंडर आएंगे आपके पास, एक ये वाला और एक जब आप इसके जरिए करोगे जो यहाँ पे आया था, दो रिमाइंडर आ गए, उनको फिर आपने जो है ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालनी है, किसी एक वेरिएबल की आ जाएगी, फिर उसको किसी इक्वेशन में भी पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप m और l की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स आगे इसका पार्ट 2, x minus 1 and x plus 1 are the factors of the polynomial x cube minus 3lx square plus 2mx plus 6। अब बच्चों ये दो जो है वो इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, यानी कि जब इन दो फैक्टर से इनको डिवाइड किया जाता है तो इनका जो रिमाइंडर होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ठीक है, ये इनके फैक्टर्स हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आपने इसका पार्ट 1 अंडरस्टैंड किया सेम बिल्कुल एज इट इज ही ये इसका पार्ट 2 है। तो इसको आप खुद भी कर सकते हो अगर तो आपको आता है, बल्कि आपको चाहिए कि ट्राई करें, खुद करना हो जाएगा जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया इसका। तो करते हैं फिर इसको सॉल्व। देखें जी, पहले तो पुट करना जी आपने इसको x-1 इज इक्वल टू 0, ताकि यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाए। ये -1 था, इक्वल के इस तरफ आया तो +1 हो गया। ठीक है, अब आपने इस पोलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है। बच्चों देखो, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, लास्ट में कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम पावर 3। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे x² और यहाँ पे x और लास्ट पे कांस्टेंट। अब बच्चों ये x³ है, इनके साथ इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। इस तरह x² का कोफिशिएंट -3l। इसी तरह बच्चों x के साथ का कोफिशिएंट 2m और लास्ट पे कांस्टेंट 6। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना 1, इसको आपने लिखना है यहाँ पे और इसको ले आना है नीचे। बस ये मेन काम है, आगे सारा वही गेम चलती जानी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो और फिर देखो आगे क्या होता है। 1 को 1 से किया, आंसर 1 आ गया। अब -3l में 1 को ऐड करो, तो ये ऐड तो हो नहीं सकते, ये आपके पास वेरिएबल है यानी कि अल्फ़ाबेट वाला है, ये अल्फ़ाबेट वाला नहीं है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो इस तरह लिखोगे। अब इस 1 को आपने -3l + 1 से करना है। बच्चों याद रहे, 1 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करते हो ना, जिससे करते हो वही आंसर आता है। तो 1 को इससे करना है तो यही आंसर आएगा, -3l + 1। अब ये m वाली टर्म है, ये l वाली है, ये काउंटिंग वाली है, ये तो ऐड ही नहीं हो सकते, तो लिहाजा ये एज इट इज आ जाएगा 2m - 3l + 1। अब 1 को इससे करना मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, तो यही आंसर आ जाएगा 2m - 3l + 1। अब बच्चों देखो ये कांस्टेंट टर्म है ऊपर वाली, यानी काउंटिंग वाली है, नीचे देखो काउंटिंग वाली कहाँ पे है, ये रही। तो 6 और 1 तो हो गए ना 7। उसके बाद ये m है, ये l है, तो इनको आप एज इट इज लिख दोगे 2m - 3l + 7। और ये लास्ट टर्म थी, ये आपका रिमाइंडर। उसने बोला है कि x-1 और x + 1 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, जब फैक्टर्स होते हैं तो उनका रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। तो ये रिमाइंडर आ गया और ये किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ पे आप लिख लो रिमाइंडर, बल्कि आप ना ऊपर उसको हेडिंग में बता भी दो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition remainder is equal to 0। रिमाइंडर क्या आया, 2m - 3l + 7 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह आपने मेंशन करना है। अब ये अभी हमने किया इसको x - 1 से, अब किससे करेंगे,
x प्लस 1 से। नाउ वी पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू बच्चों -1 आ गई है। अब पॉलिनोमियल आपके पास ये वाला है। इसी तरह मैक्सिमम पावर पहले, फिर 2, फिर 1, फिर लास्ट पे कांस्टेंट। यहां पे मैक्सिमम पावर लिखनी है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और लास्ट पे कांस्टेंट। अब इनके साथ के कोफिशिएंट, इसके साथ 1 है, ये आ गया 1, फिर -3l और 2m और 6। लो बच्चों, ये मैंने इनके साथ के जो कोफिशिएंट थे वो मेंशन कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको एज इट इज उतार लेना नीचे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, x की वैल्यू -1। अब आपने इस -1 को इस 1 से करना है, आंसर क्या आएगा, यानी मल्टीप्लाई करना है, तो -1 आ जाएगा। अब ये उसी तरह ये -3l है, इसमें ये -1 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये l वाली टर्म है और ये काउंटिंग वाली है। तो जब आप इसको ऐड करके लिखोगे तो -3l -1 आ जाएगा। अब इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -1 को जब -3l से करोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3l आ गया। मैं आपको ना यहाँ पे कर ही देता हूँ, -3l -1। देखो बच्चों, -1 को पहले -3l से किया, 1 3 ज़ा 3l और माइनस माइनस प्लस, ये चीज। उसके बाद -1 को आपने -1 से करना है तो +1 आ जाएगा, सिंपल। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करते हो ना वही आ जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो इसलिए इसने इनके साइन चेंज कर दिए, प्लस के कर दिए। तो आंसर आ गया 3l + 1। अब आप इनको ऐड करो, ये m है, ये l है, ये काउंटिंग है, तीनों डिफरेंट है, तो ऐड होके यही आ जाएगा 2m + 3l + 1, ये चीज आ गई। अब आपने बच्चों -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप -1 को इससे करोगे, 1 से इसको करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन इसके साथ माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे सारे। तो क्या आ जाएगा जी फिर, -2m -3l और -1, ये चीज आ जाएगी। अब आपने इसको इसमें ऐड कर देना है, ये m वाली टर्म है। अब बच्चों देखो यहाँ पे तो जगह नहीं है ना, तो मैं इसको ना यहाँ कर देता हूँ कि ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। फिर ये 6 है, काउंटिंग वाला है, नीचे देखो काउंटिंग वाला कहाँ पे है, वो आपको ये नजर आएगा -1। तो 6 में -1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5। और ये m वाली टर्म है, ये l वाली है, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगी। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे -2m -3l और +5। ये बच्चों आपका क्या आ गया, जिस तरह यहाँ पे लाइन लगा के ये रिमाइंडर था, इसी तरह यहाँ पे ये लाइन लगाई, ये क्या आ गया, रिमाइंडर। तो उसी तरह यहाँ आपने लिखना है फिर, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर आया जी -2m -3l + 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, आपने m और l की वैल्यू फाइंड करनी है। एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है, तो इनको नाम दे लो, इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2। अब आपने ना इनको कुछ ऐसा करना है, अब इसमें भी m आ रहा है, इसमें भी l आ रहा है, इसमें भी m आ रहा है, इसमें भी l आ रहा है, इसको कुछ ऐसा करो कि एक वेरिएबल ना इसमें से खत्म हो जाए, चाहे m खत्म हो जाए या l खत्म हो जाए, कोई प्लस करो या कुछ माइनस करो, ऐसा करो कुछ। तो देखो ये आपके पास 2m है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड करता हूं, 2m जब मैं ऐड करूंगा यहाँ पे -2m है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा, फिर उसकी तो हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये मुझे अब बोर्ड रेस करना पड़ेगा, पहले आप इनको नोट कर लो, ठीक है। अब मैं जब रेस करूंगा, एक इक्वेशन ये रहने दूंगा
एक इक्वेशन ये, बाकी सारा मैं रेज कर दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लो। देखो जी, एड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, चाहे पहले ये लिख लो या वो लिख लो, एक ही बात है। पहले मैं ये वाली लिख लेता हूँ, 2m माइनस 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और फिर वो वाली माइनस 2m माइनस 3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे इनको ऐड करना है ना, तो ऐड में साइन चेंज नहीं होते। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, फिर इनके साइन चेंज हो जाने थे, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, फिर एल वाली टर्म कट जानी थी, क्योंकि ये माइनस था प्लस हो जाना था, तो ये कट जाना था, तो आप फिर एम की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड से आप देख लो, ऐड में साइन चेंज नहीं होते। ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, सेम है, 2m कैंसर। अब माइनस 3l और माइनस 3l माइनस 6l, और 7 और 5 12 इज इक्वल टू 0। यहां से आप अब एल की वैल्यू फाइंड कर लो। ये माइनस 6l है, ये प्लस 12 है, इसको फाइंड करना है। तो ये प्लस 12 है, उधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसी तरह आपने अब m की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास दो इक्वेशन है ना, एक ये वाली है, एक ये वाली है। l की वैल्यू आ गई है, अब आपकी मर्जी है, जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करो वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। तो चाहे इसमें कर लो या उसमें कर लो, ये आपकी मर्जी है। तो इसमें कर लेते हैं, 2m माइनस 3l, यहाँ पे आप लिख लो जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1, 2m माइनस 6 माइनस 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2m माइनस 3, अब l है, l की वैल्यू 2 आई हुई है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब 2m 3 2 दा 6 माइनस 6 प्लस 7। अब बच्चों 2m माइनस 6 और प्लस 7, इनको आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, तो वो आपको आंसर दे देगा प्लस 1। अब वैल्यू आपने m की फाइंड करनी है, तो m वाली टर्म आपके पास ये है, इसको इधर ही रहने दो, और ये 1 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, और ये आपके पास m की वैल्यू आ गई है। तो आगे आप जो है बच्चों लिख भी सकते हो कि l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1/2। चलो ये मैंने बॉक्स बना दिया है, प्रोमिनेंट हो रहा है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जिसका पार्ट 2। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3, और इसके 2 ही पार्ट्स हैं, तो इसको आप नोट कर लें। आगे जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इजी है बच्चों। ये एक्सरसाइज पूरी ही बहुत इजी है, और इसमें अक्सर पेपर में कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया होता है, तो इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये आप ये वाली चीज सीख लोगे ना, सिंथेटिक डिवीजन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपके ये 2.6 समझो क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, आगे इनके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इसको भी आपने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए जो है वो सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है जी, फर्स्ट पार्ट है इसका, 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, कि 2 जो है ना वो इस इक्वेशन का रूट है। अब बच्चों देखो रूट क्या होता है, ये आपके पास, चले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, लेट सपोज x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास इसके 2 आंसर आते हैं। अब वो 2 आंसर क्यों आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है ना, वो कितनी है, 2, तो इसलिए इसके आंसर 2 आते हैं। अब देखो ये इक्वेशन है ना, इसमें
वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसके आंसर्स कितने आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें x की वैल्यू 2 आती है, इस तरह इसमें कितनी आएंगी 3 आएंगी। और वो कहता है रूट जो होता है ना आपके पास, ये x की वैल्यूज होती हैं, जो उसके आंसर्स आते हैं वो उसके उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो ये है ना 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जब आप इसको सॉल्व करते हो 3 आंसर आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, जितनी पावर होती है उसके आंसर्स भी उतने ही आते हैं। तो 3 आंसर आ रहे हैं। एक उसने दे दिया है 2 आंसर एक दे दिया है, और वो कहता है बाकी जो 2 है ना वो आपने इसके फाइंड करने हैं, इसके रूट्स जो है वो फाइंड करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी, इसको तो मैं अब रेस कर देता हूँ ना, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए थी ना कि इसके 2 आंसर आते हैं, इस तरह उसके 3 आएंगे। तो आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन के जरिए करना है। अब उसने ना ये आंसर आपको निकाल के दिया हुआ है। पहले तो वो देता था ना कि x+2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते थे, इसको जो है वो 0 के इक्वल रख के, x+2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आती थी -2, ठीक है। इस तरह ये आंसर आता था। ये जो आंसर है ना ये इसने आपको निकाल के दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आपने इसको आगे सॉल्व करना है जी सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। यहाँ मैं करता हूँ जी सॉल्यूशन। इसको करना है सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। वो इक्वेशन है आपके पास, ये मैं इक्वेशन अगेन लिख लेता हूँ, -28x और +48। अब बच्चों देखो क्या होने लगा इसके साथ, ये रही। अब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यहाँ पे आपने लिख दिया 3। अब इसको छोड़ दो, सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है वो बता दूं, ठीक है। बात यानी पहले 2, फिर x और फिर कांस्टेंट, ये चीजें आती है। अब आपने इधर इनके ना कोफिशिएंट लिखने हैं। x³ के साथ क्या है 1, यहाँ पे क्या लिख दोगे 1। x² के साथ क्या है, x² तो है ही नहीं है यहाँ पे, जब नहीं होगा तो 0 लिख देना आपने, ये लिख दिया 0। इस तरह x है, x के साथ का कोफिशिएंट -28, लास्ट पे कांस्टेंट 48। अब आपने इसको नीचे उतार लेना है और यहाँ पे क्या लिखोगे, जो इसका रूट है 2। अब आपने इसको आगे सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करना है। 2 1 जा 2, ये आ गया 2। उसके बाद इसको ऐड करो, 0 2 2 आ गया। अब 2 2 जा 4, इनको ऐड करो -24। बच्चों आपको ना कैलकुलेटर अलाउ होता है 10th क्लास में, तो आपने लिखना है -28 और ये प्लस का 4 है, -28 + 4 = 1 है, वो आपको ये आंसर दे देगा। उसके बाद 2 को आपने -24 से मल्टीप्लाई करना है, तो -48 आ गया, और 48 - 48 0। रिमाइंडर आपके पास बच्चों क्या आ गया 0। ले बच्चों, अब देखो इसको आपने कैसे लिखना है, रिमाइंडर 0 आ गया, और वो जो एक रूट इसने ये दिया हुआ है ना इसकी पावर 3 है, तो आपको 3 आंसर चाहिए। एक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, 2 आपने फाइंड करने हैं। तो ये आपके पास आ गया ना 1 2 -24, ये तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाओगे, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, इसे एक कम कर देना है, तो कितनी हो जाएगी 2। तो फर्स्ट वाला जो है ना यहाँ पे लिख देना जी 2, यानी ये भी लिख लो चलो 1x²। उसके बाद सेकंड +2 है, +2, इसकी 2 थी तो ये x होगी, यानी वो 3 थी ना उसे एक कम की 2, फिर उसके बाद एक और कम की 1, और लास्ट पे कांस्टेंट ये -24 = 0। अब बच्चों ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लो। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसके हमारे 2 आंसर आते हैं। तो एक इसने दिया हुआ है, 2 यहां से आ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इसको करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक फैक्टराइजेशन, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जिससे मर्जी आप कर लो। मैं जो है बच्चों इसको करता हूँ फैक्टराइजेशन के जरिए, इसकी मिड टर्म ब्रेक करके। वो कैसे की जाती है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, आता है, मैं आपको सिखा ही देता हूँ 24, ठीक है। साइन चलो माइनस भी लिख लो, -24। अब आपने ना कोई 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -24 आए, और प्लस माइनस करूं तो +2 आए। तो आइए देखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं।
ये 1 को 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ 24 आता है, लेकिन प्लस माइनस करने से 2 नहीं आ रहा। और देखो 2 से 2 12 जा 24, क्या इनको प्लस माइनस करने से ये 2 आता है? नहीं आता। तो 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, क्या इनको प्लस माइनस करने से ये 2 आता है? नहीं आता। 4 से करते हैं, 4 6 जा 24, क्या इनको प्लस माइनस करने से 2 आता है? यस, आ रहा है, आ गया ना, यस। अब इशू ये आता है कि हमने इसके साथ कौन सा साइन लगाना है और इसके साथ कौन सा लगाना है। बच्चों याद रहे, जो आपके पास यहाँ साइन होगा ना वो बिगर नंबर के साथ जाएगा। अब 4 और 6 मिला ना आपको, 4 और 6, ये वाला आ गया बिगर नंबर के साथ। अब ये +6 है, इसमें मैं 4 का क्या करूं कि मेरे पास 2 आए, तो 4 को मुझे माइनस करना होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 +6, आंसर आता है 2। इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 6 are 24 और माइनस प्लस माइनस, तो ये दो मेरे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी x² + 6x -4 लिख लो पहले, चलो जैसे मर्जी कर लो जी, -4 लिख लेते हैं, +6x - 24 = 0। अब आप इनमें से अलग कॉमन लो, इनमें अलग कॉमन लो, जैसे सॉल्व करते होते हैं। तो यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, x यहाँ से आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया, x - 4। अब यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, 6 प्लस का 6, तो अंदर क्या रह गया, x - 4। आपने ना ये जो ब्रैकेट्स होती है ना ये सेम करनी होती है। तो 6 1 जा, ये देखो कैसे हुआ है, x कॉमन आ गया, ये x की पावर 2 थी, 1 अंदर लिख दिया, माइनस माइनस, ये 4 था, ये लिख दिया, x था ये बाहर गया था, और यहाँ से 6 कॉमन आ गया, 6 1 जा 6, x बच गया, वो ये आ गया, माइनस माइनस 6 4 जा 24 = 0। अब आप x - 4 सेम है, इसको कॉमन निकाल लो। x - 4 और x + 6 = 0। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, इसको भी 0 करो और इसको भी 0 करो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और यहां से x की वैल्यू -6। ठीक हो गया। अब आप इसका आंसर भी उसको बता सकते हो कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक तो 2 है, दूसरा 4 है और एक -6 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, एक आ गया जी 2 4 -6, 2 4 -6, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो इसको आप जो है वो नोट कर लें, आगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 2। अब इसको भी आपने सॉल्व करना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। अब 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखो बच्चों ये इक्वेशन है, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसके आंसर कितने आएंगे, 3। एक उसने दे दिया, वो कहता है 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, और जो बाकी दो हैं वो आपने इसके रूट जो है वो फाइंड करने हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सोल्यूशन, अब बच्चों देखो ये आपके पास इक्वेशन है, आप ये सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये मैंने लिखा। अब बच्चों इसमें आपने जो है ना, ये इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम पावर x की 3 है, ये लिख दिया 3, उसके बाद x की पावर 2, उसके बाद x, उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट। अब इनके आपने यहाँ पे क्या लिखने हैं, कोफिशिएंट, x³ है इसके साथ क्या है 2, यहाँ पे आपने लिख देना 2, x² है इसके साथ क्या है -3, यहाँ पे आपने लिख देना -3, x है ये रहा x, इसके साथ -11, उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट 6।
अब इसको एज इट इज नीचे, और वो बोल रहा है जी 3 इज द रूट, 3 इसका क्या है, रूट है। अब आपने जो है इसको सोल्व करते जाना है। 3 टू द 6, यहाँ पे आपने लिख दिया 6। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है -3 और +6 और इक्वल दबाना, वो आपको आंसर दे देगा 3। फिर 3 3 द 9, ये आ गया बच्चों 9। अब आपने कैलकुलेटर तो आपको अलाउ है, आपने लिखना है -11 और +9 इक्वल दबाना है, वो आपको आंसर दे देगा -2। अब 3 टू द 6, साथ माइनस है तो -6, 6 में से 6 गए, रिमाइंडर 0। अब बच्चों देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब वही करना है काम आपने जो आपने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था। इसकी मैक्सिमम पावर 3 थी, तो एक उसमें से कम कर देनी है, ये है 2, और एक कम कर दोगे यहां से, स्क्वायर आ गया। उसके बाद +3 x और लास्ट में -2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपकी इसमें मर्जी है, इसको चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, या कंप्लीट स्क्वायर, या फैक्टराइजेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास इसके कितने आंसर आएंगे, 2। एक उसने पहले दिया हुआ है, कितने हो गए, 3। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, 3, तो इसके आंसर कितने आने चाहिए थे, 3। तो ये आप इजीली इसको कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ जी। ये है जी। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन के जरिए कर देता हूँ। आपने कैसे करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा -4। अब आपने -4 को कुछ ऐसा करना है, दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आए, और प्लस माइनस करें तो +3 आए। तो देखते हैं जी कौन से दो नंबर हैं। अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 4 ज़ा 4 होता है। अगर मैं इनको प्लस माइनस करूं तो क्या मेरे पास 3 आता है, यस। 4 में से जब 1 को माइनस करूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। यानी कि एक 1 आ गया, एक 4 आ गया, 1 और 4। अब बच्चों याद रहे, जो यहाँ पे साइन होता है ना इस मिड टर्म के साथ, वो हमेशा इनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसके पास जाएगा। अब इस +4 में मैं 1 का क्या करूं कि मेरे पास +3 आए, तो मुझे माइनस ही करना होगा ना। तो ये मेरे पास फैक्टर आ गए हैं, +4 और -1, +4 और -1, 2x² +4x -1x, और ये वाला -2 एज इट इज, और इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह जैसे हम करते होते हैं, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन। 2 इधर है, यहाँ पे 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x भी कॉमन आएगा। इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो जिसकी पावर कम होती है ना उसको आपने कॉमन लेना होता है। अब देखो 2 ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। x की पावर 2 है, यहाँ पे बाहर कितनी है, 1, तो 1 रिमेनिंग है, उसको आपने यहाँ लिख लेना। फिर प्लस, अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 है तो वो 2 है, वो मैंने ये लिख दिया। आगे x है, ये तो ऑलरेडी बाहर है, बस ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों ये हो गया सॉल्व। अब आपने यहां से कॉमन लेना है। कॉमन वो लेना है कि जिसको बाद में सॉल्व करें तो आपके पास ये ब्रैकेट बने अंदर। तो ये x -2 है, तो आपको ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, x +2। तो आप कॉमन किसको लोगे फिर, माइनस को, यानी कि -1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x +2, ठीक है। कॉमन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा था, ना x आ रहा था ना 2 आ रहा था, तो 1 हमने कॉमन ले लिया, -1। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसको कॉमन ले लो, और 2x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको भी इक्वल टू 0 करो, इसको भी इक्वल टू 0 करो, और वैल्यू निकालो। यहाँ से x की वैल्यू ये +2 है, उधर जाएगा तो -2। इसी तरह 2x, ये -1 है, उधर जाएगा तो +1, और x की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास इनके आंसर्स आ गए हैं। एक आंसर उसने पहले आपको दिया हुआ था, दो हमने ये निकाल ली हैं। तो मैक्सिमम पावर इसकी 3 थी, तो आंसर कितने आने चाहिए थे, 3। तो आप इसको लिख भी सकते हो
द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एक 3 है, एक -2 है और एक 1/2 है. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. जस्ट आपने सिंथेटिक डिवीजन लगानी है, रिमाइंडर आपका 0 आएगा इसमें, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करना है और उसको आंसर बता देने हैं. ठीक है जी, ये था जी इसका सेकंड पार्ट. आगे इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको भी करके ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा. जी स्टूडेंट्स, आगे इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन का जो रूट है वो -1 है. आपने इसको सॉल्व करना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के जरिए. तो -1 इसका रूट है. तो इस इक्वेशन में देखें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, वो 3 है. यानी कि इसके आंसर्स कितने आने चाहिए, एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए. एक उसने दी हुई है, तो जो बाकी दो हैं वो आपने फाइंड करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. तो सॉल्यूशन यहाँ पे आप लिखें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. ले बच्चों, ये आपने लिखना है जी इस तरह यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. अब ये इक्वेशन है आपके पास, इसमें देखो जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3. तो यहाँ पे आपने लिखना है 3 और फिर उससे एक कम 2, फिर उससे एक कम 1, फिर उससे लास्ट पे कांस्टेंट. ये आपने इस तरह मेंशन कर लेना है. अब बच्चों आपने जो करना है नेक्स्ट काम, इसमें इनके जो कोफिशिएंट है ना साथ, उनको लिखना है. ये x³ है, ये रहा इसका कोफिशिएंट 4 है, तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे 4. इसी तरह x² है, इसका कोफिशिएंट ये माइनस है और इसके साथ क्या है 1, तो -1. इसी तरह x है, x के साथ का कोफिशिएंट -11, लास्ट पे कांस्टेंट जो कि -6 है. ठीक है, ये आपने इनके कोफिशिएंट भी लिख लेने हैं और इसको एज इट इज नीचे उतारना है. अब इसको सॉल्व किससे करना है, जो उसने रूट दिया हुआ है -1, उसको आप यहाँ लिखोगे. अब आगे आपका वही काम चलता जाएगा जो सिंथेटिक डिवीजन में होता है. -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है. 1 4 जा 4, साथ माइनस है तो माइनस. अब -1 और -4 कितने हो गए, -5. इनको ऐड कर देना. अब -1 को -5 से मल्टीप्लाई करना है. ये देखो बच्चों, यहाँ पे जो नंबर होगा ना और जो नंबर नीचे होगा, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है और इस तरह जो बनता जाएगा उनको ऐड करना है. -1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 5 जा 5 और माइनस माइनस प्लस. प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है बच्चों -11 + 5 और इक्वल दबाना है, वो आपको आंसर दे देगा -6. अब आपने -1 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 6. अब -6 और ये +6 है, रिमाइंडर 0. तो बच्चों देखो ये आपने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए इसको सॉल्व कर दिया है. अब आपने क्या करना है, रिमाइंडर तो इसका आ गया ना 0. अब ये चीजें आपके पास बची हैं. अब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है. कैसे बनानी है, देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इससे एक कम कर दो तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2. तो ये 4 है, तो आपने यहाँ पे लिखना 4x². ठीक है, और ये -5 है, -5 इससे एक कम -5 है x. उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट -6 = 0. अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया ना कन्वर्ट क्वेश्चन. अब आपकी मर्जी है, 3 मेथड है जिससे मर्जी कर लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन. 4x² -5x -6 = 0. बच्चों मैं तो इसको जो है ना फैक्टराइजेशन के जरिए करता हूँ क्योंकि वो मेथड इजी है. वो कैसे किया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 6 जा 24, साथ माइनस है
तो -24। अब आपने बच्चों कोई ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -24 आए और प्लस माइनस करें तो -5 आए। वो देखो कौन से हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं इनको, इनके फैक्टर्स बनाना। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24। लेकिन क्या 1 और 24 को प्लस माइनस करने से ये आता है -5? नहीं आता। ये 1 है, इसको आप करो 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आए? वो 12 है। अब 2 और 12 को कुछ ऐसा करो कि प्लस माइनस करें तो आपके पास -5 आए, तो ऐसा नहीं आ रहा। तो आप 3 पे जाओ। 3 8 24। अब इस 3 और 8 को कुछ ऐसा प्लस माइनस करो कि -5 आए, यानी कि 5 आए। तो 3, अगर मैं 8 में से 3 माइनस करूं तो मेरे पास 5 आ जाता है ना। यस, 5 आ रहा है। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 24 आता है। अब साइन इशू ये आता है बच्चों के साइन कौन सा लगाना है। तो फैक्टर्स तो हमें पता लग गए हैं, एक 3 है, एक 8 है। मैं यहां पे लिखता हूं एक 3 और 8। अब लगाने हैं साइन। बच्चों याद रहे, जो इसके साथ साइन होता है ना, वो हमेशा बड़ी वैल्यू के पास जाता है। बड़ा 8 है, इसके साथ आ गया माइनस का। अब इस -8 में मैं 3 का क्या करूं कि मेरे पास -5 आए, तो मैं प्लस करूंगा ना यहाँ पे। तब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास -5 आ जाता है। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 8 24 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आर है। तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं, +3 और -8। 4x² -8x + 3x - 6 = 0। अब इनमें से कॉमन लीजिए, इनमें से कॉमन लीजिए, सॉल्व कीजिए। अब इधर 4 है, इधर 8 है, तो 4 आ रहा है ना कॉमन। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है। जिसकी पावर कम है ना उसको आप कॉमन लो। ये चीज आ गई कॉमन, 4x। 4 ऑलरेडी बाहर है, ये x की पावर 2 है, तो बाहर कितनी है? 1। तो 1 तो रिमेनिंग है ना, वो आप इसको यहाँ लिखोगे। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 8 आए, तो वो 2 है। और ये x है, ये तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? x - 2। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आना चाहिए इस ब्रैकेट में? x - 2। तो यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है? 3 प्लस का। अब ये 3 ऑलरेडी बाहर है, तो x बचा हुआ है, ये अंदर आ जाएगा। फिर -3 2 6 और =0। ले बच्चों, अब ये आपके पास दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम हो चुकी हैं। अब आप इनको कॉमन निकाल लें, x - 2 और 4x + 3। अब इसको भी =0 करें, इसको भी =0 करें, और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो। x - 2 = 0, 4x + 3 = 0। यहां से x की वैल्यू 2, और यहां से 4x, ये -3 हो गया, और यहां से x की वैल्यू -3/4। ये दो आंसर आ गए आपके पास। एक आंसर उसने आपको पहले दिया हुआ है, तो 3 आंसर आ गए, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी? 3। तो आंसर भी इसके कितने होने चाहिए थे? 3। तो आप इसको लास्ट पे लिख सकते हो, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास आए हैं, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। एक -1 आया, और एक 2 है, और एक -3/4 है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4, उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। कहता है जी 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के 1 and 3 जो है वो रूट्स हैं। तो आपने इसको सॉल्व करना है सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। अब जो रूट्स क्या होते हैं, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जो उसके आंसर्स आते हैं, जो एक्स की वैल्यूज आती हैं,
वो बेसिकली उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अब देखो ये इक्वेशन है ना आपके पास x रेज टू पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, यानी कि इसके जो आंसर्स आएंगे ना, जो इसके रूट्स होंगे, जो x की वैल्यूज आएंगी वो कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। अब इसने यहाँ पे कितनी दी हुई है 1 2, 2 वैल्यूज गिवन है तो पीछे 2 रिमेनिंग है, तो आपने जो बाकी दो हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है, बाकी जो दो रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो इसको करते हैं जी सॉल्व। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सॉल्यूशन। यहाँ पे इक्वेशन अगेन लिख लेते हैं जी, गिवन इक्वेशन x रेज टू पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो आपने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करना है। ये इस तरह आपने टेबल बना लेना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी मैक्सिमम पावर 4। अब इसको छोड़ दो, ये आपका काम हो गया। अब x की पावर 4 है ना, एक कम करते जाना आपने, x की पावर 3 और x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और लास्ट पे कांस्टेंट। इस तरह आपने लिख लेना है। अब आपने ना सिंथेटिक डिवीजन के जरिए इनके जो है ना वो रूट्स लिखने हैं, सॉरी रूट्स कह रहा हूँ, कोफिशिएंट लिखने हैं। x की पावर 4 है, ये रहा x की पावर 4, इसके साथ क्या है इसका कोफिशिएंट 1, तो इसके नीचे आप क्या लिख दोगे 1। इसी तरह x क्यूब है, इसका कोफिशिएंट, इधर तो x क्यूब है ही नहीं है, अगर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0। इस तरह एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट -10, तो ये आ गया -10। आगे x है, इसका तो कोफिशिएंट ही नहीं है, तो अगर नहीं है तो 0। उसके बाद 9 है, कांस्टेंट है, ये आ गया। अब हमने इसको, इस इक्वेशन को, इसका पहला रूट क्या दिया उसने 1, 1 से करना है। यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको एज इट इज नीचे उतारना। अब आगे आपका सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है वो चलता जाएगा। देखो बच्चों 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब आपने 0 और 1 को ऐड करना, आंसर क्या आता है 1। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 1, इसको यहाँ पे लिखोगे। फिर -10 में +1 करना है, आंसर क्या आएगा -9। बच्चों कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आपने कैलकुलेटर पे करते जाना है, वो आपको इसका आंसर देता जाएगा। अब आपने 1 को -9 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आएगा -9। अब 0 में -9 करेंगे तो आंसर -9 आएगा। अब 1 को आपने -9 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को जब आप -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों -9। 9 में से 9 गए 0, रिमाइंडर बच्चों क्या आ गया आपके पास 0। अब देखो इसमें, इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी थी 4, ठीक है, तो रिमाइंडर तो आ गया ना 0, यानी देखो रिमाइंडर आ गया 0, इसकी मैक्सिमम पावर 4 है। अब इससे आपने ना एक कम कर देनी है पावर, ये जो आपके पास रिमाइंडर से पहले जो क्वेश्चन आया है ना ये वाला, इसकी इक्वेशन बनानी है अब आपने, ठीक है। तो वो क्या बनेगी, इससे एक कम करोगे ना तो आपके पास x की पावर 4 है, एक कम की x की पावर 3, इसका साथ कोफिशिएंट 1 ही है, उसके बाद +1 है यानी कि +x²। फिर x स्क्वायर है, एक कम करेंगे तो x आ जाएगा, और आगे क्या है -9 यानी कि -9x। फिर आगे फिर -9 है, ये आ गया बच्चों -9 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास देखो ये इक्वेशन बन गई है, अब ये For इक्वेशन बन गई है online आपके home पास। tuition, अब एक 1 था रूट और एक क्या है 3, 0344789022. अब आपने इसको 3 के साथ करना है। 3 इज अगेन रूट, यहाँ पे आप लिख सकते हो जी 3 इज अगेन रूट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो 3 है वो दोबारा फिर रूट है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। देखो अब आपने ना इस इक्वेशन को लेना है एक्स क्यूब। अब देखो इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 3। अब इससे एक कम एक्स स्क्वायर, फिर इससे एक कम एक्स, और लास्ट पे कांस्टेंट। अब आपने ना इनके जो कोफिशिएंट है ना वो लिखने हैं। अब इसके साथ क्या है 1, तो ये आ गया बच्चों 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट वो भी 1 है, ये आ गया 1।
और x का कोफिशिएंट -9 है, ये आ गया -9, और लास्ट पे कांस्टेंट है जो कि ऑलरेडी -9 है, ये लिख दिया आपने। अब आपने इसको करना किससे है, 3 से। 3 इसका रूट है, उसने बोला है 1 और 3 जो है वो इसके रूट्स हैं। 1 से हम कर चुके हैं, अब किससे करना है, 3 से। तो ये वाला 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, 1 और 3 4, फिर 3 4 जा 12, ये 12 यहाँ पे। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है -9, ये +12 है, तो इक्वल दबाना है, वो आपको आंसर दे देगा 3। ठीक है, अब 3 3 जा 9, यहाँ पे आ गया 9। अब -9 और ये +9 है, तो ये 0 आ जाएगा, रिमाइंडर लास्ट वाला होता है, तो वो 0। तो अब देखो बच्चों, पहले उसने ये इक्वेशन दी थी, इसकी मैक्सिमम पावर 4 थी, तो जब हमने इसको 1 से किया तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 3। एक हमने उससे कम कर दी। अब देखो यहाँ पे x की पावर 3 थी ना मैक्सिमम, तो अब ये कितनी रह जाएगी, x की पावर 2। एक आपने ना इसमें से कम करते जाना है, x की पावर 4 थी, एक कम करके लिखा 3, और साथ कोफिशिएंट ये वाले। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, एक कम कर देंगे तो x की पावर 2 रह जाएगा, और कोफिशिएंट ये वाले यूज होंगे, x की पावर 2, यानी इसका ये 1 है तो 1 ही रहेगा, चलो लिख ही लेते हैं। फिर +4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, और ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक आ गई है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यानी 2 हमें रूट मिल जाएंगे यहां से, और 2 उसने पहले दिए हुए थे, 1 and 3, 1 और 3 इसके पहले रूट्स थे, 2 यहां से मिल जाएंगे, 4 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, हमें चाहिए भी 4 थे। कैसे पता लगा 4 चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 4 है। तो इसको कर लो सॉल्व, 3 मेथड है, जिससे मर्जी कर लो, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्यूटिंग स्क्वायर, ये आपकी मर्जी है। तो इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करते हैं, वो इजी है। उसके लिए इनको मल्टीप्लाई करना होता है, 3 1 जा 3। अब कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 आ जाता है, और अगर 1 को 3 में ऐड करूं तो 4 आ जाता है। तो ये फैक्टर्स बन गए हैं इसके। तो x² + 3x + 1 यानी कि x, और +3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अलग कॉमन ले लो, यहां से अलग कॉमन ले लो, यहाँ x को इधर लिख लो, 3 को उधर लिख लो, वो इजी रहता है। x + 3x, ठीक है। अब यहां से x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, x + 1। देखो बच्चों, इसमें से अलग कॉमन लेना है, इसमें से अलग कॉमन लेना है। तो यहां से जो है x इधर भी है, इधर भी है, x बाहर आ गया। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, 1 बाहर है, 1 रिमेनिंग है, वो आपके अंदर लिख देना। फिर प्लस प्लस, अब ये x है, x तो पहले ही बाहर है, तो इसकी जगह फिर आपने 1 लिखना करना है। और यहां से भी कॉमन ले, 3 इधर है, इधर भी है, तो 3 कॉमन आ गया, और ये 3 बाहर आ गया, और x बचा हुआ है, ये अंदर लिख लेना। प्लस ये 3 बाहर आ गया, इसकी जगह फिर 1। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इनको कॉमन निकाल लो, यानी कि एक बार लिख लो। अब इसको भी एक बार इक्वल टू 0, इसको भी एक बार इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x + 1 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू -1, और यहां से x की वैल्यू -3। ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया, ये यहाँ पे 3 प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए हैं। अब वो जो उसने बोला है ना, 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये 2 रूट्स बताए थे, हालांकि उसकी पावर 4 थी मैक्सिमम, तो रूट्स कितने होने चाहिए थे, 4। 1 2 3 4, 2 उसने पहले दिए थे, 2 हमने फाइंड करने थे, जो कि हमने कर लिए। तो इसका आप आंसर भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, आ जाएगा। द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन के, जो हमें इक्वेशन दी गई थी उसके जो रूट्स हैं, वो एक तो 1 है, 3 है, और दूसरा, इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, -1 1
और 3 -3. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. बच्चों आप इसको जो है ना इस तरह भी कर सकते हो. जब आप यहाँ तक इसको कर लो ना, फिर आप इसी कोई और आगे ले आओ लाइन को. ठीक है, इस तरह ऐसे एक और लाइन यहाँ पे लगा लो और फिर ये सेम वन नीचे उतारो और 3 से यहाँ पे इसको स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो. ये तो मैंने आपको बेसिक सा समझाया ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी. तो अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब. जी बच्चों, आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है. इसको भी आपने सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 3 and -4 है. अब बच्चों ये देखो इतनी बड़ी इक्वेशन है. अब इसमें आपने ना जो चीज देखनी है वो ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है. तो वो 4 आपको नजर आएगी. यानी कि इस इक्वेशन के जब इसको सॉल्व करेंगे जो x की वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, 4 आएंगी. तो उसने दो जो है ना वो आपको दी हुई है, 3 और -4. तो पीछे दो बची हुई हैं, वो आपने इसमें फाइंड आउट करनी है और यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के जरिए. तो सॉल्यूशन देखो, गिवन इक्वेशन है बच्चों हमारे पास. गिवन इक्वेशन x⁴ + 2x³ -13 x² -14 x + 24 इज इक्वल टू 0. सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. यहाँ पे आप हेडिंग भी दे देना. तो ये मैं इसको करता हूँ जी सॉल्व. अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर 4 है तो यहाँ पे आपने लिखा 4. उसके बाद इसको छोड़ दो. फिर x⁴, फिर x², उसके बाद x और लास्ट पे कांस्टेंट. ये लिख लिया. अब आपने इनके साथ के जो कोफिशिएंट है ना उनको मेंशन करना है. यहाँ पे x⁴ है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ गया 1. x³ है, इसका कोफिशिएंट 2 है. अब बच्चों देखो इसके साथ मैंने साइन नहीं लगाया. अगर साइन नहीं होगा तो इसका मतलब कि ये प्लस का साइन है. ठीक है. और ये x² है, इसके साथ का कोफिशिएंट -13. जब माइनस आएगा तो वो आपने लाजमी लिखना है. और x है, x के साथ का कोफिशिएंट -14 और लास्ट पे कांस्टेंट 24. अब बच्चों उसने बोला 3 and -4 जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं. तो पहले हम इसको 3 के साथ करेंगे, उसके बाद इसको 4 के साथ करेंगे. फिर हमें जो है ना जो x⁴ है ना 4 आंसर चाहिए. 2 गिवन है, उसके बाद फिर हमें 2 वहां से मिल जाएंगे. तो देखो पहले 3 के साथ करते हैं. इसको एज इट इज नीचे 3 1 * 3. इसको आपने लिखना है यहाँ पे. इनको आपस में मल्टीप्लाई और इन चीजों को ऐड. 2 और 3 5. फिर 3 5 * 15 यहाँ पे और इनको ऐड. ये प्लस क्या है, +15 और -13 +2. फिर 3 2 * 6 और -14 + 6 8 -8 और 3 8 * 24. साथ साइन माइनस का तो माइनस शो करना है. बच्चों आप बहुत से बच्चे ना मैट्रिक में भी पहुंच जाते हैं लेकिन उनको प्लस माइनस की समझ नहीं होती. तो मैं फिर आपको बता दूं, आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप जो है वो कैलकुलेटर पे कर लिया करें. -14 + 6 इक्वल दबाएं वो आपको -8 दे देगा. इसी तरह 3 को -8 से मल्टीप्लाई करें, इक्वल दबाएं वो आपको -24 दे देगा. ठीक है. तो इससे आपने घबराना नहीं है. तो इसको जब आप ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 24 कैंसिल हो गया, 0 आ गया. तो रिमाइंडर बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 0. अब बच्चों देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है इस इक्वेशन में 4 पावर. तो अब आपने ना इसकी इक्वेशन बनानी है. ये आपका क्वोशिएंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है. आपने इसकी इक्वेशन बनानी है. वो कैसे बनानी है, जो इसमें पावर होगी ना उससे एक कम कर देना है. तो x⁴ है, एक कम करोगे तो x⁴ 3 बचेगा और कोफिशिएंट ये वाला यूज कर लेने. 1 है यानी कि x⁴. उसके बाद +5, ये x⁴ थी तो x⁴2. फिर ये +2 है, +2 ये x⁴2 थी तो x⁴1. उसके बाद ये -8 है लास्ट में कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आ गई आपके पास. अब आपने अभी इसको किससे किया है 3 से. अब आपने इसको किससे करना है -4 से. किसको करना है, अब इस वाली को करना है, इस इक्वेशन को. ठीक है. इसको हम कर चुके हैं, अब इसको करेंगे.
इक्वेशन ये थी हमारे पास, इसमें x की पावर 4 थी, जब हमने इसको सॉल्व किया तो x की पावर 3 आ गई है। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से x के आएंगे 3 आंसर, लेकिन हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। 2 उसने दिए हुए हैं तो 2 बाकी हैं, वो 2 फाइंड करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे x की पावर 2 होना जरूरी है। तो अब हम इसको जब -4 से करेंगे ना, तो ये एक पावर और कम हो जाएगी, तो वो x की पावर 2 आ जाएगा। तो अब इसको करते हैं इससे -4 से। अब इक्वेशन ये वाली यूज करनी है, इसको आप नाम दे लो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो आपने यहाँ पे लिखना है बच्चों 3, और उसके बाद एक कम 2, फिर एक कम 1, और लास्ट पे कांस्टेंट। ठीक है, अब आपने इनके साथ जो कोफिशिएंट है ना, वो यहाँ पे लिखने हैं। एक्स क्यूब के साथ का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे आ गया 1, और एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट 5, यहाँ पे आ गया 5, और एक्स के साथ का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे आ गया 2, और लास्ट पे कांस्टेंट जो कि -8 है, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना -8। अब आपने इसको करना किससे है, -4 से। यहाँ पे लिखा -4 और ये वाला 1 एज इट इज। अब इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, -4 को 1 से किया तो -4, और इनको कर देना ऐड, 5 - 4 1, फिर इनको मल्टीप्लाई, -4 को 1 से किया तो -4, और इनको ऐड, ये +2 है, ये -4 है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, वो आपको आंसर देगा -2। अब इनको इससे मल्टीप्लाई, -4 को 2 से किया 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखना लिख लो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। अब -8 और ये 8 कितने हो गए, 0। वो माइनस का है, ये प्लस का है, तो इनका आंसर क्या आ जाता है, 0। ले बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन बनी थी, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी थी, 3। अब आपने, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, इसकी इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनाओगे, ये पावर 3 थी, एक इसे कम कर देना है। जब आप इसमें से एक कम कर दोगे तो x की पावर 2 रह जाएगी ना, तो इससे बनानी है 1 है, यानी कि x की पावर 2, कोफिशिएंट इसका 1, कोफिशिएंट ये वाले यूज करने हैं, फिर +1 है, यानी कि +x, फिर -2, और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे, तो 2 यहाँ से आ जाएंगे, 2 उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा काम फिनिश, खत्म। तो करते हैं इसको सॉल्व। 3 मेथड है सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें। तो फैक्टराइजेशन के जरिए करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा जी, इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो -2 आ जाता है। अब कोई दो ऐसे नंबर लें जिनको प्लस करें तो -2 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, और प्लस माइनस करें तो ये इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 है। तो 1 को 2 से करते हैं ना, तो 1 2 2, 2 तो आ रहा है। क्या इनको प्लस माइनस करने से 1 आता है, यस। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इशू ये आता है साइन कौन सा लगाएंगे। साइन बच्चों देखो, फैक्टर तो हमें पता लग गया ना, एक 1 है और दूसरा 2 है, तो यहाँ पे 1 2 याद रहे। यहाँ पे जो साइन होता है ना मिड टर्म के साथ, वो जाता है बड़ी वैल्यू के पास, इसके पास जाएगा। अब इसके साथ कौन सा आएगा, अब बच्चों आपने देखना है, ये +2 है ना, इसमें मैं 1 का क्या करूं कि मेरे पास ये +1 आए, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से, तो ये फिर माइनस का आ जाएगा। +2 -1, आंसर आता है +1, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं -1 को +2 से, 2 1 2, और माइनस प्लस माइनस, तो ये आ रहा है। तो ये फैक्टर बन गया -1 और +2। एक्स स्क्वायर -1x + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 1 है, जिसका साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उसके साथ 1 होता है। तो इनमें से x कॉमन आ गया, इनमें अलग कॉमन, इनमें अलग कॉमन, तो x यहाँ से कॉमन, ये x की पावर 2 है, पीछे कितनी रहेगी 1, माइनस ये x ऑलरेडी बाहर है तो इसकी जगह 1, फिर यहाँ से कॉमन लो, आप देख सकते हो 2 कॉमन आ रहा है, +2,
अच्छा यहाँ पे ना बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये +2 है, ये -2 है, तो हम कॉमन कौन सा लें, प्लस वाला लें या माइनस वाला लें। तो बच्चों याद रहे आपने ना ये जो ब्रैकेट है ना, ये इस तरह की ब्रैकेट यहाँ पे बनानी है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये +2 बाहर आ गया, x बच गया, वो ये आ गया, फिर माइनस माइनस आ गया, ये 2 है, ये तो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, तो इसकी जगह फिर 1 आ गया। अब आप देखो x-1 x-1 ये ब्रैकेट बन गई है ना +2 के कॉमन लेने से। अब अगर आप इसमें -2 कॉमन लेते हैं ना, -2 यहाँ पे, तो ये भी माइनस था, तो इसने फिर साइन चेंज करना था, तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाना था, लेकिन हमें तो ये चाहिए था ना, इसलिए हमने प्लस का 2 कॉमन लिया है। तो अब x-1 और x-1 दोनों सेम है, इसको आप कॉमन निकालें, और x + 2, अब इसको भी इक्वल टू 0 करें और इसको भी इज इक्वल टू 0 करें। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से x की वैल्यू 2। ले बच्चों ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए हैं। ये यहाँ पे -1 था, उधर गया +1 हो गया, ये +2 था, उधर गया तो -2 हो गया। तो इसको आप आंसर्स भी यहाँ पे लिख लें। The roots of the given equation, the roots of the given equation क्या है जी? 3 - 4 जो उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 3 - 4 और 1 और -2, 1 -2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ले बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। मैं फिर भी आपको इसका एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। बच्चों देखो ये इक्वेशन थी आपके पास, इसमें x की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसके जो रूट्स बनने चाहिए वो कितने बनने चाहिए? 4। दो उसने आपको दिए हुए हैं, तो दो आपने जो है वो फाइंड करने हैं। कहता है 3 एंड -4 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो पहले आपने इसको सॉल्व करना है जी सिंथेटिक डिवीजन के जरिए, पहले 3 के साथ, ठीक है। ये तो प्रोसेस आपको आता है ना सिंथेटिक डिवीजन का, ये हमने जो ये एक्सरसाइज स्टार्ट की उसमें इसी तरह के सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो ये आपने सीखा है। तो ये प्रोसेस आप कर लेंगे जब, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 5 2 -8 आया। अब आपने इनकी इक्वेशन बनानी है, वो कैसे बनेगी? ये जो आपकी इक्वेशन थी ना जिसके जरिए आपने इसको सॉल्व किया है, इसमें मैक्सिमम पावर जितनी भी है ना उससे एक कम कर देना। 1 है, ये इसका साथ कोफिशिएंट x की पावर 3, फिर 5 है, 3 से 2, 2 से फिर 1, 1 से फिर लास्ट पे कांस्टेंट, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब आपने इसको करना है नेक्स्ट रूट से। नेक्स्ट रूट क्या है? -4। ये मैंने इसको किया -4 से, तो ये क्वेश्चन आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। तो इक्वेशन अब ये वाली आपके पास है x की पावर 3, तो ये मैक्सिमम पावर 3 है, एक कम कर देनी है, तो वो 2 आ जाएगी। कोफिशिएंट ये वाले यूज करने हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको फिर आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, आंसर आपके पास यही आएंगे, ठीक है जी। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख भी दिए द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं 3 - 4 उसने पहले दिए हुए थे, और 2 हमने फाइंड कर लिए, 1 और -2, 1 -2 आगे आंसर लिख दिया, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज 2.6 के तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इनको आप नोट कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक्सरसाइज 2.7 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Thank you for watching. GS Academy.